पतरो गलितं फलम् निगमकाल्पतरो गलितं फलम् सुखमुखादमृताद्दवसान्युतं सुखमुखादमृताद्दवसान्युतं पिबत भागवतं रसमालयं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां पिबत भागवतं रसमालयं। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। दर्शकगण, हम सब लोग नवरात्रि में प्रवेश करने जा रहे हैं और थोड़ा सा नियम, थोड़ा सा विधि पर आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले पक्ष तो 15 दिन का है, लेकिन नवरात्रि है, रात्रि में नवरात्रि गना जाता है। तो सबसे पहले हम सब लोग, ताकि किसी प्रकार का सूतक न लगे, किसी प्रकार का सूतक न लगे, कोई मुश्किल न आपको आ जाए, क्योंकि आप परिवार बड़ा है, सब लोग स्वतंत्र रहता है, अपने मन की मर्जी में रहते हैं, ताकि आपके व्रत में कोई रूटी टूटी न हो, इसलिए सबसे पहले पंचकव्य जरूर करें। अगर व्रत को करने से, कथा को सुनने से, 9 दिन बैठने से पहले अगर आप पंचकव्य कर लेते हैं तो ये मान करके चलिए कि आपको किसी प्रकार से कष्ट नहीं होगा। व्रत करने से, पूजन करने से कोई सूतक नहीं लगेगा। पंचकव्य 5 चीज से बनता है, जो सब के सब गाय के हैं। और आप लोग जहाँ पर आपके मंदिर में 9 दिन का पूजन चल रहा है, तो पहला दिन तो स्थापना से पूर्व ही पंचकव्य लेते हैं। और पंचकव्य लेने से आप सब लोग अगर स्वर्ण धारण किए तो स्वर्ण को रख करके, सोने आदि को रख करके आप सब लोग पंचकव्य ग्रहण कर लें। पंचकव्य ग्रहण करने के बाद स्नान कर लें, तब आप अपना व्रत दूसरे दिन प्रारंभ करेंगे तो किसी प्रकार का सूतक नहीं लगेगा। इसलिए पंचकव्य के बाद प्रातः उठ करके स्नान निवृत्ति हो करके अपना चौका बना लेते हैं। ये पूजा आपके नियम के अनुकूल होना चाहिए। जिस प्रकार से आप करते हैं उसी प्रकार से करना, और यही करना भी चाहिए। लेकिन 1-2 चीज हम सब लोग ध्यान में रख करके नहीं करते, बस यूं ही कर लेते। पूजा करना है, पूजा कर लिया। फूल तोड़ना है, नाराज होकर के, जोर से बात करके, क्रोध करके फूल तोड़ते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। श्रद्धा, पूजा करने के लिए सबसे पहले अंदर आत्मा, मन, प्रेम, भावना, ये सबसे जरूरी होता है। आप जो कर सकते हैं वही करना, जो नहीं कर सकते नहीं करना। तो इसलिए तांबे का पात्र ले लेना। तांबे का पात्र मिल गया, लोटा मिल गया, गगरा मिल गया, तो उसमें स्वस्तिक बना करके फिर उसके भीतर जल, गंगा जल डाल ले, अक्षत, चावल, जौ, धान, सुपारी, पान के पत्ता, 5 पल्लव मिले तो 5 पल्लव डाल लो। डालने के बाद एक नारियल डाल करके वहां पर पूजन करें। पूजन करने से पहले बेदी बनाना जरूरी है। अगर आप कुछ उसमें रंगोली नहीं बना सकते कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा गोबर डाल लो। गोबर लिप करके उसमें अष्टदल बना लो। अष्टदल बना करके उस कलश को स्थापित करो और एक अखंड दीप जलाना है। अखंड दीप जला करके मन से भगवान का प्रार्थना करना कि माँ, मैं 9 दिनों तक व्रत रखूंगी, कि मेरे व्रत में कोई रूटी टूटी ना आए, इसलिए मनोकामना पूर्ण हो। ऐसे भगवान से प्रार्थना करके पूजन का प्रारंभ करें। ज्योत बला करके तब वहां पर देवी माँ का मंगल आचरण करें। अगर मंत्र आता है तो मंत्र करें, अगर मंत्र नहीं आता है ओम दुर्गाय नमः ये तो बोल सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविरम त्वमेव सर्वम मम देव देव, ये कर सकते हैं।
और साथ साथ में या तो जो सरल मंत्र है वो करो। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते। इन सब चीजों को करने से पहले श्रृंगार जरूरी है। हम सब लोग जैसा भी वस्त्र मिले पहन करके पूजन करते हैं नहीं, लेकिन देवी माँ का पूजन करने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है। पहले आप साड़ी पहन ले, अपने आप को श्रृंगार से ढक ले। श्रृंगार मतलब कि काजल लेकर के, मांग में सिंदूर लेकर के, कंगन कंकन सब कुछ अपना तैयार होकर के पूजन किया जाता है। अगर आप तैयार होकर के पूजन करेंगे तो उसका फल अति उत्तम होता है। मैं नहीं कहता, पुस्तक में कहा गया। अगर पुस्तक देखेंगे तो कहा जाए कीलक रात्रि सूक्त है, श्री सूक्त है और अध्याय है, कवच भी है। ये सब क्यों है? क्योंकि हर एक पूजा का एक नियम होता है, ढंग होता है। क्योंकि मेरे को पता नहीं आपको क्या चाहिए, भगवान को भी पता नहीं आपको क्या चाहिए। क्योंकि भगवान से आप बोलेंगे कि मेरे को ये चाहिए, इसलिए इन मंत्रों का उच्चारण करें। तो सबसे पहले पूजा श्रृंगार करके पूजा किया जाता है। क्योंकि श्रृंगार में कहा रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय ही। इसलिए श्रृंगार के बाद दीप ज्योत जलाने के बाद अगर आप छाक करना चाहते हैं, कुलाचार के अनुकूल आप कर सकते हैं। या तो आप लवंग इलायची भगवान को अर्पण कर सकते हैं। पूरा लवंग इलायची अर्पण करने के बाद वही लवंग इलायची आप भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप तो छाक गिराएंगे, छाक के बाद दूध गिराएंगे, दूध के बाद आप जल गिराएंगे, लेकिन फिर वो थाली को लेकर के सारा कुछ आप फेंक देते हैं। अगर वो करते हैं वो भी करो, कोई बात नहीं, जो भी आपको अच्छा लगे करो, लेकिन श्रद्धा से करो। चलो आज मैं ये सिखलाता हूं कि 9 दिनों का विधिवान क्या है। पहला दिन अगर आप दुर्गा देवी का पूजन करते तो घी का दिया जला दो, घी अर्पण करो। दूसरा दिन अगर आप पूजन कर रहे हैं तो शक्कर चढ़ा दो, पात्र में शक्कर चढ़ा करके पूजा करो। तीसरा दिन अगर आप पूजन कर रहे हैं तो दूध अर्पण करो। चौथा दिन अगर आप पूजन कर रहे हैं तो मालपुआ अर्पण करो। पांचवा दिन अगर पूजन कर रहे हैं तो केला अर्पण करो। पांचवा दिन सरस्वती का योग होता है। इसलिए अगर 9 दिन में आपको सरस्वती माँ का पूजन कर रहा है, बच्चों को लेकर के पूजन करना है, तो सबसे उत्तम दिन होता है 5वां दिन। और इसलिए 5वां दिन केला से पूजन करो। छठा दिन मध से पूजन किया जाता है और 7वां दिन गुड़ से पूजन करते हैं। 8वां दिन का पूजन का भाग होता है नारियल से पूजन करो। और 9वां दिन महापूजा यज्ञ होता है और साथ साथ में व्यास पूजन किया जाता है। उसी प्रकार से हम जब दुर्गा देवी का पूजन करते हैं तो एक चीज देखा जाता है कि खोइचा, खोइचा में क्या रहता है और क्या करना चाहिए। हम सब लोग ज्यादातर खोइचा खरीद करके रख देते हैं, लेकिन नहीं, खोइचा में जो भी कुछ है 1 दिन से लेकर के 9 दिन के दरमियान आपको उस श्रृंगार को अपने आप में भगवान में भी चढ़ाना है। पहला दिन कहा गया है सुगंधित तेल, तेल को लेकर के सिर में डालना चाहिए। दूसरा दिन कहा गया है कि अपने आप अपने बालों को गूंथे, या तो जिसे कहते हैं हम कि जो कंघी होता है, कंघी से लेकर के बाल को झाड़ना है, वो दूसरा दिन। तीसरा दिन कहा गया मांग में सिंदूर डालो। चौथा दिन नेत्र रंजन करने का है, आंख में काजल डालो। 5वां दिन कहा गया अंग पूजनम, अपने शरीर श्रृंगार करो, कंगन चूड़ी सब कुछ आपको करना है। 6ठा दिन क्या कहा गया? 6ठा दिन आपको पुष्पमाला या बालों में फूल डालना चाहिए। 7वां दिन ऐसा कहा जाता है कि आपको विशेष करके गृह मध्य में, अपने घर के मध्य में ज्योत जलाना चाहिए, पूजन करना चाहिए। 8वां दिन व्रत बताया गया। 8वां दिन अगर आप व्रत करते हैं, श्रृंगार करके पूजन करते हैं तो मनोकामना पूर्ण होता है। जिसके घर में बार बार बीमारी नहीं जा रहा है, संकट में है, तो अवश्य कवच का पाठ करें। कवच का पाठ करने से सारा संकट दूर हो जाता है। इसलिए दुर्गा देवी के पूजन करते समय पाठ करता और संयम से, उसमें हर एक नियम है।
जिस पूजा के ध्येय से आप करना चाहते हैं उस पूजा से करें, और भावना से, प्रेम से, श्रद्धा और भक्ति से पूजन करने से मनुष्य को उत्तम योनि प्राप्त भी होता है, मनोवन फल प्राप्त होता है। आपका कल्याण हो, आपका परिवार का कल्याण हो, ऐसा मंदिर परिषद की ओर से हम कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम। हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते वयभ्यत्राहिनो देवी दुर्गादेवी नमोस्तुते। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हिंदू महासभा की ओर से आने वाले आश्विन नवरात्रि के उपलक्ष्य में चल रहे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। दर्शकगण, जैसे आपको पता ही है, आगामी 3 अक्टूबर से हम लोग शारदीय नवरात्रि मना रहे हैं। आश्विन नवरात्रि जिसको कहा जाता है, नहीं तो जिसको हम दुर्गा पूजा कह करके 9 दिनों तक शक्ति की आराधना करते हैं। इस साल यह नवरात्र 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 11 अक्टूबर तक चलेगा और विशेष रूप से इसमें जगदम्बा की आराधना होती है। वैसे नवरात्रि मनाने के पीछे का अनेक कारण हमारे शास्त्रों ने दिया है, जिनमें से एक कारण ये है, जैसे आपको ज्ञात ही होगा, अभी चतुर्मास चल रहे हैं, भगवान विष्णु निद्रा कर रहे हैं और ऐसे में पूरे ब्रह्मांड का संचालन भगवान शिव कर रहे हैं, जो आषाढ़ मास के शुक्ल एकादशी से प्रारंभ हुई। इसलिए इस 4 महीने की अवधि में हम वो सारे पर्व मनाते हैं जो भगवान शिव के और भगवान शिव के परिवार के साथ संबंधित है। गणेश चतुर्थी मनाए गए भगवान शिव के पुत्र, और अभी भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ जगदम्बा की हम लोग पूजा आरंभ कर रहे हैं। दूसरा कारण यह भी बताया गया कि नवरात्र के समय ही देवी या फिर यूँ कहे भगवती दुर्गा माँ अपनी मायके गए और मायके वालों ने इनका बड़े धूमधाम के साथ स्वागत किया, बड़े धूमधाम के साथ उत्सव मनाए। इसी कारण से यह नवरात्र मनाए जाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जब लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए, लंका के ऊपर युद्ध करने के लिए गए, तो 9 दिन पूर्व आदि शक्ति की पूजा स्वयं भगवान राम ने आरंभ किया और 10वें दिन में महाराज रावण का वध करके विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो भगवान राम ने ही यह परंपरा आरंभ की कि 9 दिन तक माँ की आराधना करें। बाकी इसके ऊपर यदि हम थोड़ी गहराई से विचार करें कि 9 दिन में क्यों, इसका भी अनेक कारण शास्त्रों ने गाया है। पहला कारण ये भी है कि जगदम्बा की हम जो पूजा करते हैं वह 9 रूपों में विभाजित होते हैं और प्रतिदिन देवी की एक एक रूप की पूजा हम लोग करते हैं। और आप सभी जानते हैं, स्त्री जब मातृत्व तत्व को प्राप्त करते हैं तो उनके लिए 9 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और उसी के प्रतीक में यह नवरात्र मनाया जाता है। और 9 को पूर्णांक भी कहा गया है, इसलिए देवी की आराधना नवरात्रियों में किया जाता है। दर्शकगण, कोई भी पर्व हम लोग मनाते हैं उसका व्यक्तिगत रूप से हम 3 पहलू समझ सकते हैं।
पहला उसका जो आध्यात्मक अर्थ है, जैसे कहें उसका जो फिलॉसफिकल मीनिंग है। दूसरी पहलू है कोई भी पर्व का उसके साथ जुड़े हुए उनके पूजा पाठ, उनके नियम, उनके व्रत, जैसे कहे उस पर्व के रिचुअल। और तीसरा, कोई भी पर्व हम मनाएं उसका एक सामाजिक पहलू भी होता है। ठीक उसी प्रकार इस नवरात्र पूजा का भी यह 3 पहलू है। जहाँ तक इनके पूजा विधि का जो बात है वह आप अपने पुरोहित आदि से तो सुन ही देते हैं, कौन से नियम, कौन से व्रत का पालन करें। बस उसके ऊपर इतना ही बोल करके थोड़ा मैं आगे बढ़ूं कि आप जितना साधारण से पूजा कर सकें उतनी अच्छी है। और किसी जानकार, किसी अपने गुरु के साथ या अपने कुल पुरोहित या अपने गांव के मंदिर के पुरोहित, इन सब से निर्देश लेकर के, इन सब से प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लेकर के अपनी पूजा संपन्न करें। नहीं तो फिर आजकल यह भी देखने को मिलता है कि लोग यहाँ से कॉपी करता है, वहाँ से कॉपी करता है, फिल्मों से सुन लेता है और ये सब निभाते हैं। तब हमारा जो पूजा है वह फलित नहीं होते। इसलिए नवरात्र से जुड़ा हुआ जो भी हमारे पुरोहित लोग आपको बताते हैं, आपके घर के पुरोहित आपको बताते हैं, उसको निभा करके आप इस नवरात्र पूजा को मनाएं। और जहाँ तक इसकी आध्यात्म पहलू की बात है, सो हमें यह समझना चाहिए कि यह नवरात्र जो है, यद्यपि हम इसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, परंतु हमें याद रखना चाहिए कि ये नवरात्र का जो पर्व है वह हमें अपने खुद की आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनानी चाहिए। हमारे शरीर को 9 द्वारे शरीर कहा गया है कि इस शरीर में 9 द्वार होते हैं और एक एक द्वार के ऊपर देवी के एक एक रूप विराजमान होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम नवरात्र का पूजा करते हैं, नवरात्र का नियम निभाते हैं, उसमें हम अपनी स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ क्या है कि हम अपने भीतर, जैसे कहें हमारे मन आदि की शुद्धि करते हैं। हमारी जो बाह्य शुद्धि है, हमारी जो एक्सटर्नल प्यूरिटी है, वो तो हम लोग स्नान आदि करके वो तो प्रतिदिन निभाते हैं। लेकिन हमारी जो भीतरी शुद्धि की आवश्यकता है, जैसे कहे हमारे विचार शुद्ध रहे, हमारा मन शुद्ध रहे, हम काम, क्रोध, लोभ, इन सब विकारों के ऊपर संयमित रूप से उसके ऊपर अधिकार बनाए रखें, उन सब के लिए हम इन पर्वों को निभाते और विशेष रूप से नवरात्र की पूजा करते हैं। और जहाँ तक इनकी सामाजिक पहलू की बात है, तो उसमें मैं सभी से निवेदन करूं कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी पूजा पर्व जो है पूरे परंपरा के अनुसार जो हमारे शास्त्रों ने नियम बताए हैं, उसी के आधार पे हमें अपनी पूजा निभाना चाहिए। यद्यपि मैं मानूं कि आजकल आधुनिकीकरण ने या फिर जैसे कहे टेक्नोलॉजी ने एक बहुत अहम अपना जगह बनाए हैं हमारे जीवन में, यद्यपि उसका प्रयोग करना चाहिए, सब चीज़ का सदुपयोग होनी चाहिए, परंतु हमें याद रखना चाहिए कि कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे व्रत, कुछ ऐसे हमारे शास्त्रिक परंपरा है जिसको हमें वैसे ही निभाना है जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। इसके ऊपर आधुनिकीकरण का प्रभाव नहीं होना चाहिए। हम इतना भी आधुनिक ना बने कि हम अपने जड़, अपने रूट को भूल जाएं। इसलिए मैं हिंदू महासभा की ओर से आप सबों से यह निवेदन करूं कि आप अपने पूजा पाठ जो आने वाले नवरात्र आप मनाने जा रहे हैं, उसको पूरे नियम के साथ निभाएं और जो हमारे शास्त्र बताते हैं, जो सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं, उसके आधार पे आप इस नवरात्र की पूजा करें। प्रतिदिन आप देवी की आराधना करते हैं। बहुत से भक्तगण प्रतिदिन अपने घर में देवी की कलश स्थापित करके प्रतिदिन पूजा करते हैं। उसकी सामाजिक पहलू में यह भी जोर दूं कि पूरे परिवार को मिल करके अपनी पूजा संपन्न करनी चाहिए। नहीं तो बहुत बार यह देखने को मिलता है कि घर की जैसे कहे पत्नी अपनी पूजा में तो बैठी है, लेकिन पति पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, या फिर पति करता है, पत्नी का नहीं ध्यान, बच्चों का नहीं। ये सब नहीं होना चाहिए। नवरात्र की पूजा पूरे परिवार मिल करके हमें निभाना चाहिए। और आजकल सभी के मंदिरों में, सभी गांव में, अलग अलग पंडालों में 9 दिनों की पूजा का आयोजन होते हैं। इसलिए अब सबों का कर्तव्य बनता है कि हम इन पूजा में भाग लें, पूरे परिवार के साथ जा करके हम इन पूजाओं में सम्मिलित करें। और विशेष रूप से आज के युवाओं को इन सब के बारे में सही सही जानकारी दें, क्योंकि आगे चल करके इन्हीं को ये सब परंपरा को निभाना पड़ता है।
सो मैं अपनी ओर से एवं हिंदू महासभा की ओर से आप सबों से पुनः आग्रह करते हैं कि आप नवरात्र की जो पूजा मनाने जा रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ, पूरे जानकारी के साथ, पूरे भक्ति के साथ अपना पूजा संपन्न करें, जिससे आपका, आपके परिवार का, हमारे समाज का, अपितु पूरे राष्ट्र को उसका लाभ हो और जगदम्बा की कृपा सबको प्राप्त हो। देवी की कृपा सभी के ऊपर बने रहे, जगदम्बा का आशीर्वाद सबको मिले, सबके मनोरथ पूर्ण हो, इस प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं विराम देता हूँ। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।